जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यूपीएफ में संबंध वाले जो हमारे सूत्र है उस सूत्र पर आधारित अगर आपको न्यूमेरिकल्स को करने हैं तो आपको ये चिन्ह परिपाटी को अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहां पर क्या किया है कि हमने ये एक अवतल दर्पण बना लिया है और ये एक उत्तल दर्पण बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं इन पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे बहुत सारे होंगे जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पर इसको जान लें, उसके बाद में हम अपने मेन जो हमारा काम होगा उस पर फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा दर्पण है M1 M2, इसका जो मध्य बिंदु है ये P, ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। तो यहाँ पर भी इस दर्पण में ये ध्रुव है और इस दर्पण में ये ध्रुव है। ठीक, उसके बाद में ये जो हमारा यहाँ पर C लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये हमारा C क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक इसी प्रकार से इस दर्पण में वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारी F है ये क्या है? हमारी फोकस बिंदु है। इस दर्पण की फोकस बिंदु ये है और ये जो हमारा F है ये इस दर्पण की फोकस बिंदु है। इतनी बात हो गई। अब दो चीजें और जान लीजिए। हमारा जो यहाँ पर फोकस बिंदु और ध्रुव P तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी और इसको स्मॉल f से लिखा जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये जो हमारी वक्रता केंद्र है अर्थात C और इस C से लेकर और इस P अर्थात ध्रुव तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको स्मॉल r से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? हमारी वक्रता त्रिज्या होगी जिसको क्या बोलेंगे? स्मॉल r से, और P से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी फोकस दूरी होगी। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पर जान ली। अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा दर्पण है यहाँ पर हमने अवतल उत्तल दो लिए हैं। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के इस तरफ, इस दर्पण के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे माइनस में होंगे और दर्पण के उस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे किस में होंगे? प्लस में होंगे। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि दर्पण के इस तरफ जितने भी पॉइंट होंगे वो माइनस में होंगे और दर्पण के उस तरफ जितने भी पॉइंट होंगे वो प्लस में होंगे। तो ये इस दर्पण के लिए हो गया। इस दर्पण की बात करें तो दर्पण के इस तरफ, इस वाले दर्पण की बात कर रहे हैं यानी उत्तल दर्पण की, इस दर्पण के इस तरफ की जितने पॉइंट होंगे वो किस में होंगे? माइनस में होंगे और इस दर्पण के उस तरफ की जितने पॉइंट्स होंगे वो किस में होंगे? प्लस में होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात अवतल दर्पण में इस तरफ की जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो माइनस में होंगी, उस तरफ की प्लस में होंगी। और इसमें भी सेम वही है कि इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो माइनस में होंगे और जो उस तरफ होंगे वो प्लस में होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है? एक यहाँ पर तालिका बना ली है। इसमें हमने क्या कर दिया है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिख दिया है, स्थितियां लिख दी हैं। अभी हम यहाँ पर लिख देंगे कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर क्या है? हमारा फोकस दूरी। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? इस F से लेकर P तक की दूरी। तो ये दूरी हमारी किस तरफ आ रही है? दर्पण की इस तरफ की दूरी है। तो दर्पण के इस तरफ क्या है? हमारा माइनस है। अर्थात यहां पर जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो किस में होगी? माइनस में होगी। तो ये चीज माइनस में हो गई। यही चीज अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमारी किस तरफ है? उस तरफ है। अर्थात यहां से लेकर ये दूरी है हमारी फोकस दूरी। तो ये दूरी हमारे दर्पण के उस तरफ है। तो उस तरफ के जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो किस में होंगे? हमारे प्लस में होंगे। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उसमें फोकस दूरी प्लस में होगा। तो ये चीज आपका हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा? वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या हम सबसे पहले अवतल दर्पण की देखते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस तरफ है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारी माइनस में हो गई। और इसमें किस तरफ है? इस तरफ। अर्थात ये वाली दूरी हमारी है, ये वाली। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? इस तरफ है तो प्लस हो जाएगी। तो ये हमारी प्लस होगी। इतनी बात हो गई। उसके बाद में देखो यहां पर हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। हमने यहां पर लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान दीजिए, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होती है, चूंकि ये जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में किसी भी कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है।
क्योंकि जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं इस कलई के उस पार बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो ये उत्तल दर्पण है इसमें वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है वो बनती ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में ये लागू नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा, लागू नहीं होगा, इसको हम खाली छोड़ देंगे, अर्थात इसमें माइनस प्लस की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं। अब अवतल दर्पण हमारा बचता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वो इस दर्पण के इसी तरफ बनते हैं, इसी तरफ बनते हैं। दर्पण के उस तरफ वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये कलई बाहर की ओर की गई है, तो जब कलई की गई है तो कलई के उस पार तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो तो हमारा काल्पनिक कहलाएगा। तो जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक वो इस दर्पण के इस तरफ बनता है, और हमें पता है दर्पण की इस तरफ की जो दूरियां होती है उसको किससे लिखते हैं, माइनस से। तो कुल मिलाकर वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो किसमें होगी, अवतल दर्पण के लिए माइनस में होगी। इतनी बात हो गई। उसके बाद में हमारा आता है आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब यहां पर बनता है अवतल दर्पण में भी, एक दो कंडीशन है, और उत्तल दर्पण में भी यहां पर बनता है। तो एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, दर्पण के उस तरफ बनता है। तो अवतल दर्पण की बात करें तो उस तरफ बनेगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब क्या है कि ये कलई की गई, पेंट लगाया गया, पेंट के उस तरफ कल्पना की जाए किसी प्रतिबिंब की, तो वो हमारी आभासी प्रतिबिंब होगी। तो उस तरफ जब कोई प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा अवतल दर्पण के लिए उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। तो ये अवतल दर्पण के लिए तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो उसी तरफ बनेगा, और हर एक प्रतिबिंब इसमें आभासी ही बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब इस पॉइंट के उस तरफ जितनी पर हमारी दूरियां हैं उसको हम प्लस से लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए जो हमारी आभासी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो प्लस में हो जाएगी। इतनी बात आपकी हो गई। उसके बाद में वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, आप ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब की और आभासी प्रतिबिंब की एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा बीच वाला लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के अगर ऊपर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो उसको प्लस में लिया जाएगा, और मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी लंबाई को माइनस में लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण की अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा, कलई के इस पार, और जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरफ बनते हैं, नीचे बनते हैं। तो नीचे बनेंगे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वैसे भी यहां पर माइनस हमने बता रखी है। तो कुल मिलाकर अवतल दर्पण के लिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होगी वो किसमें बनेगी, माइनस में बनेगी। उसके बाद में अब उत्तल दर्पण की बात आई तो उत्तल दर्पण को देख लीजिए, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं। ये हमारा जो उत्तल दर्पण है इसमें हमारी कोई आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनती ही नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब नहीं बनेगा तो इसको खाली छोड़ देते हैं, इसमें लागू ही नहीं होना है कुछ। उसके बाद में यहां पर देखो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। तो अब यहां पर ध्यान से देख लीजिए कि जो हमारा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से एक दो कंडीशन ऐसे हैं जिसमें हमारी आभासी प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरफ बनेगा, इस कलई के उस पार बनेगा, और उस पार बनेगा और ऊपर की ओर बनता है। तो जब ऊपर की ओर बनेगा तो हमारा जो चिन्ह होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। तो अवतल दर्पण के लिए हमारा आभासी प्रतिबिंब की लंबाई किस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, ठीक। और इसमें भी देखिए जितने भी प्रतिबिंब यहां पर बनते हैं वो किस तरफ बनते हैं, कलई के उस पार बनते हैं, और प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में और जो हमारी आभासी प्रतिबिंब होगी उसकी जो यहाँ पर लंबाई होगी वो हमारी प्लस में ली जाएगी इस उत्तल दर्पण में भी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज यहाँ पर बचा है, वस्तु की दूरी। अब एक वस्तु की दूरी होती है, एक प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो ध्यान दीजिए, वस्तु की जो दूरी है इसको प्लस में लिया जाएगा या माइनस में। अब अवतल दर्पण में बात करते हैं। ये जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु किस तरफ रखा जाता है, वस्तु इस कलई के इस पार रखा जाता है। अर्थात जैसे जिस आईने में आप अपना चेहरा देखते हैं उसमें जिस तरफ पेंट होता है उस तरफ थोड़ी आप खड़े होते हैं, जिस तरफ आप खड़े होते हैं जिस तरफ पेंट नहीं होता है। तो पेंट इसके इस तरफ नहीं किया गया, अर्थात इस तरफ होगी। तो यहाँ पर हमारा जो चिन्ह होगा वो किसमें होगा, माइनस में होगा।
तो माइनस में हो गया। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की भी बात करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए कि कलई अंदर की ओर की गई है, कलई अंदर की ओर की गई है। तो जब कलई अंदर की ओर की गई है तो व्यक्ति इस तरफ खड़ा होगा तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरफ क्या लिया जाएगा, हमारा माइनस लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारी गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी है यहाँ पर ये हुई। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।